Good morning students. As our last video we had completed quadratic equation. Now today we have to start the new chapter number 2, linear equation in two variable. But in the class 9 we had already studied linear equation in one variable. So first we have to discuss this linear equation in two variable, the advanced version of linear equation in one variable. On this linear equation in one variable we had already discussed as a class 9. So first we have to some recall about the linear equation in one variable. Now see here students, ठीक है, तो अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं किसका, linear equation in one variable का. Now see here, what do you mean with a linear? What is the meaning of linear? Linear means power of variable. Power of variable will be a how much? पावर ऑफ वेरिएबल विल बी अ 1. ठीक है, अपन डिस्कस कर चुके हैं अपन कहाँ पे, पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. इफ द पावर विल बी 2, पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1, सो इट वी कॉल दैट लीनियर. ठीक है, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 2, सो हाउ वी टू कॉल, सो वी कॉल दैट क्वाड्रेटिक. इफ द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 3, सो हाउ वी टू कॉल, वी कॉल क्यूबिक. नाउ सी हियर, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, लीनियर. तो पावर ऑफ वेरिएबल विल बी अ 1. अब देखो, इक्वेशन मीन्स वी हैव टू इक्वेट बाय सपोज x plus 2 equals to 3, और वी हैव टू से दैट x plus 2 equal to 0, मीन्स वी हैव टू इक्वेट एनीथिंग. ठीक है, अभी करेंगे एग्जांपल में आपको बताऊंगा. एंड वन वेरिएबल मीन्स ओनली वन वेरिएबल, आइदर x, y, z, p, k, l, whatever. ठीक है, तो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सपोज एज वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, अपने अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक, तो लीनियर मीन्स पावर वेरिएबल विल बी क्या होगा, 1. ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हियर x plus 2 equals to 3. तो दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. व्हाई? बिकॉज लीनियर है, बिकॉज पावर इज 1, वेरिएबल मीन्स दोज आर नॉट कांस्टेंट, दोज आर चेंजेबल, दोज आर नॉट कांस्टेंट. ठीक है, तो x देखो यहाँ पे x plus 2 equals to 3, तो यहाँ पे क्या है, लीनियर. यस, इट इज लीनियर. वाई? बिकॉज पावर विल बी अ 1, पावर ऑफ वेरिएबल विल बी अ 1. ओके, इक्वेशन, यस वी हैव टू इक्वेट बाय 3, यस वी हैव टू इक्वेट बाय 3 इन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल इज देयर. सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल वी हैव टू से दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको अपन डिस्कस करते हैं, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9 पे. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, सपोज ये एग्जांपल 1 हो गया. सेकंड, तो x minus 5 equals to 7. दिस इज ऑल्सो व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल का पावर 1, दिस इज लीनियर. वाई? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर. और वन वेरिएबल है, यस इट इज वन वेरिएबल. क्लियर है? आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स नाउ. सी, आई एम जस्ट हियर डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आफ्टर समटाइम्स विल डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, जो अपने क्लास 10 पे, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपन जाएंगे टू वेरिएबल्स पे. नाउ सी, नाउ हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल नंबर 1 बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, व्हाट द एग्जांपल सेज, सलमा सेड टू रीमा, सलमा बोली किसको, रीमा को, माई नंबर इज, माई नंबर मतलब सलमा का जो नंबर है, माई नंबर इज 2 more than your number and the sum of your number is 14. Can you find the numbers? ठीक है, this is problem solving questions. So according to the questions, line by line we have to solve. तो देखो यहाँ पे my number is 2 more than your number. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक रीमा को कोई नंबर ले लेते हैं. सपोज रीमास नंबर इज x, रीमास नंबर भी x. ठीक है, तो यहाँ पे सलमा का क्या हो जाएगा, सलमा, माई नंबर इज 2 more than your number. इट मीन्स व्हाट, 2 more than मीन्स व्हाट, प्लस x plus 2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. ये तो बोला माई नंबर इज मतलब इक्वल, इज मतलब इक्वल 2 more than your number, 2 more than your number. तो रीमा का नंबर कितना था, x, तो सलमा क्या हो जाएगा, x plus 2. ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ तक क्लियर. अब क्या बोलता है, एंड द सम ऑफ आवर नंबर मीन्स सलमा और रीमा को मिला के हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 14.
So according to the second statement, so sum of our number means Salma plus Reema equals to 14. So what is the value of Salma here? X plus 2. And what is the value of Reema here? X equals to 14. Take. So what? After that, x plus x, 2x plus 2 equals to 14. So 2x equals to 14 minus 2. So 2x equals to 14 minus 2, it makes 12. So x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 upon 2, it makes 6. It makes 6. तो what is x here? So x क्या लिए थे अपन? रीमा. रीमा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? रीमा is x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 6. And what is the Salma number? Salma is what? X plus 2. X plus 2. So what? 6 plus 2, it means 8. So Reema's number is 6 and the Salma number is 8. Okay, this type of question we had already studied in the class 9. Just we have to recall about this one. Now see example number 2, students. And this example number 1 is in page number 30, students. Page number 30. This is just example of the linear equation on one variable. ठीक है, ये example किसका है? Linear equation in one variable का. Now see the second question, second example. Now this is the another example of linear equation in one variable. देखो यहाँ पे कितनी equations आया देखिए सुन. X plus 2 plus x. So power of variable be a 1. Power of variable be a 1. So this type of equation is what? Linear equation in one variable. Now see it's example number 2, page number 30. What is the value of each of the internal angles of the triangle given below? So this is a triangle ABC. So we have to find out the internal angles. ठीक है. So as we know, what we know, sum of internal angles of triangles. Angles of triangle equals to 180. So angle A plus angle B plus angle C equals to 180. So what is the value of angle A? X. Angle B की value x plus 40. This diagram is all given in your question. ठीक है. और angle C की value क्या हो जाएगी? x plus 20 equals to 180. Just way to solve. Now see here students. Again यहाँ पे देखो x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1. So this type of equation we call that linear equation in one variable. ठीक है. तो यहाँ पे x plus x plus x 3x, 40 plus 20 it makes 60 equals to 180. So 3x equals to 180 minus 60, so it makes 120. So x equal to this 3 going that side, we have to transpose this one. तो आपका आ जाएगा कितना? 40. What is the value of x? 40 degree. What we have to find out? We have to find out the what is the value of each of the internal angles. तो यहाँ पे देखो angle A. Angle A is what? X. तो x की value 40. What is angle B? X plus 40. X की value क्या है? 40. ठीक है ना? What is the value of x? X की value 40. So I'm putting here x की value 40 plus 40 equals to 40 plus 40 80. And what is the angle of C? X plus 20. X की value 40 plus 20 it means 60. ठीक है. So here देखो 60 plus 40 100, 100 plus 80 180. Clear है? So these two examples are the linear equation in one variable. Now is it clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास 9 पे. जस्ट थोड़ा सा आपने उसको रिवीजन कर लिया है. ठीक है. Now will next step is linear equation in two variable. Our chapter name it is what? Linear equation in two variable. Now we will discuss here. Now see here. Now our chapter name is linear equation in two variable. So we had known about the linear. What is the linear? Power of variable will be a 1. So it will be called a linear equation. We have to equate in two variables. Now students यहाँ पे क्या बोले? Two variables are there. In one variable only x or y or z we have to take, but here two variables are there. It means two variable, either xy, either yz, either kl, either pm, as you want, whatever. ठीक है. तो two variables में क्या होगा? Two variables will be there. और यहाँ पे बोले linear equation in two variables. ठीक. Now general form of जनरल फॉर्म. व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? टू वेरिएबल भी दिया. तो देखो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0.
a2x plus b2y plus c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो व्हाट? इक्वेशन। वाई टू इक्वेशंस आर देयर? वाई बिकॉज टू वेरिएबल्स आर देयर। ठीक है, वन इक्वेशन, वन वेरिएबल रहेगा तो वन इक्वेशन, और टू वेरिएबल रहेगा तो टू इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द अनदर इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दिस इज व्हाट? जनरल फॉर्म। ये क्या है आपका? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, नाउ सी हियर x एंड y, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है, x है, यहाँ पे y, यहाँ पे y। ठीक है, हियर x एंड y आर वेरिएबल। x एंड y क्या है आपका? वेरिएबल। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन लीनियर बोला है, x का पावर क्या है? x और y क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, इसका ठीक है, x और y क्या है अभी बता। ठीक है, x और y क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1। वेरिएबल पावर क्या है यहाँ पे? 1। वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, तो इट इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे a1 कॉमा, चलो ठीक है, a1 कॉमा a2 कॉमा b1 कॉमा b2, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है आपका? कोफिशिएंट है। क्या है? दिस इज व्हाट? कोफिशिएंट। ये क्या है आपका? कोफिशिएंट। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? a1। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? b1। हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज a2, हियर कोफिशिएंट ऑफ y इज b2, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोफिशिएंट। ठीक है, और ये c1 और c2 क्या है स्टूडेंट? c1 एंड c2 आर कांस्टेंट। व्हाट इट कॉल्ड? कांस्टेंट। क्लियर? सो हियर c1 एंड c2 इज व्हाट? कांस्टेंट। और ये x एंड y वेरिएबल विल बी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, एनीथिंग, बट हियर एंड दिस कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टाइम विल बी, ये भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट? रियल नंबर्स। ठीक है, दिस a1 b1 c1 a2 b2 c2, दिस इज व्हाट द we call either this all called the real numbers. And what is real numbers? Real numbers, it is the collections of, क्या है? collection of rational and, क्या है? rational and irrational number। ठीक है, तो ये जो आपका a1 a2 b2 b1 and b2 और c1 and c2 है, ये सब क्या है? आपके रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज द कलेक्शंस ऑफ रैशनल एंड द इरेशनल नंबर। 2/3, 3/2, 5/6। ये रैशनल क्या हो जाएंगे? √2, √3, पाई, √7, √9, सॉरी √11। इज इट क्लियर? सो दिस इज जस्ट जनरल फॉर्म ऑफ योर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? ठीक है, now next forming equation of two variable. How we have to form equation of two variable? Now see here, अपन स्टार्टिंग में स्टार्ट क्या किया है? अपन we have to start from the problem solving linear equation in one variable, ये डिस्कस किए। ठीक है, ये डिस्कस किए थे अपन अभी। दिस वन वे टू डिस्कसिंग हियर, है ना? दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी अपन क्या बनाना सीखेंगे? वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे किसका? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। नाउ सी द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 31। नाउ वी हैव टू मेकिंग द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल विद द, okay, now see here, I'm writing the question, wait. Now see here what the question says. Now what we are to forming equation of two variables. ठीक है, now see here what the question says. There are, example number 3, page number 31. There are some deer and some hens in forest. Okay, what the question says, there are some deer and some hens in forest. The total number of legs is 180. How many deer and how many hens are there? Now see students, in your this exercise or in this chapter we'll discuss problem solving. Most of the question will be a problem solving. ठीक है, most of the problem will be a problem solving,
सो बी केयरफुल यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अपन उसको धीरे करके बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, देखो करना क्या है। क्या बोला है, देयर आर सम डियर एंड सम हैंस इन फॉरेस्ट, सो 2 persons आर देयर, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट डियर एंड सेकंड थिंग इज व्हाट हैंस, सो वी डोंट नो हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी फॉरेस्ट, बट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज वी नो, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज कितना है 180, बट वी डोंट नो हाउ मेनी, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180 मीन्स डियर और हेंस को मिला के टोटल कितने लेग्स, हाउ मेनी लेग्स आर देयर 180, बट वी डोंट नो हाउ मेनी लेग्स ऑफ डियर एंड हाउ मेनी लेग्स ऑफ हेंस, बट वी नो द total legs will be a 180. So first we are taking there are some deer and some hens in forest, so some deer and some hens, we don't know how many deers are there, so let the deer have two persons are there, deer and hens, so let the deer of number of deer is x, यहाँ तक clear। let the number of, this is number ना, this is let the number of hen, let the number of hens is y ले लेते हैं, ठीक है। 2 person है तो 2 things हो गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोलता है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180, सिंस वी नो, सिंस अपने को पता है, सिंस one deer has 4 legs, one deer has 4 legs, ठीक है ना, how many one deer has 4 legs, so therefore we have to call that the number of legs, the number of legs of deer, क्या करेंगे देखो ध्यान से, since one deer has 1 deer has 4 leg, तो नंबर ऑफ डियर कितना है यहाँ पे x, तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर हो जाएगा आपका 4 multiply x, तो वी कॉल दैट 4x। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। 1 डियर के कितने लेग्स, 4 लेग्स, नंबर ऑफ डियर कितने हमारे पास x हो गया, टू मल्टीप्लाई दिस वन 4 into x, तो इट मेक्स 4x, क्लियर है। सिंस अगेन one hen हैज़ 2 legs, कितने लेग होते हैं हैन के, मुर्गी के 2 legs, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हैन हैंस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हैंस के अलग नंबर ऑफ हैंस कितने थे y, ना 1 हैन के कितने लेग्स है 2 legs है, तो व्हाट वी हैव टू मेक 2 multiply y, तो क्या आ जाएगा 2y। यहाँ तक क्लियर हुआ, जस्ट वी आर टू मेकिंग इक्वेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखो करना क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देयर सम डियर एंड सम हैंस इन फॉरेस्ट, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, सो 1 डियर के कितने लेग होते हैं 4, द नंबर ऑफ लेग्स इज 4 multiply x 4x, सो 1 हैन के कितने लेग्स 2 legs, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into y 2y, यहाँ तक क्लियर। आफ्टर दैट नाउ सी हियर, सी द क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, अब बोलते हैं जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वी हैव टू सेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसा ले लेते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ लेग्स मतलब कौन कौन है यहाँ पे, डियर भी है और हैन भी है, तो टोटल डियर प्लस हैन, डियर का लेग, ठीक है, हैन लेग्स, डियर के लेग और हैंस लेग्स, टोटल कितना है हमारे पास 180, तो डियर लेग्स कितने, तो डियर के लेग कितने हैं हमारे पास 4x, ठीक है। हैन के लेग कितने स्टूडेंट्स 2y इक्वल्स टू 180, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अपन क्या डिस्कस किए थे, व्हेन 2 persons आर देयर, ठीक है, इफ द 2 persons आर देयर इट मीन्स व्हाट, वी हैव टू मेक 2 इक्वेशन, ओके। तो अभी अपन नहीं बता सकते कि हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी लेग्स, वाई बिकॉज अगर अपने पास 2 person है, x एंड y 2 है, तो अपने पास कितने इक्वेशन होना चाहिए 2 इक्वेशन होने चाहिए, तो वी कांट सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो अपने पास अगर 2 वेरिएबल रहेंगे तो अपने को 2 इक्वेशन भी होना चाहिए, 1 इक्वेशन अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इज इट क्लियर।
जस्ट हमारा टॉपिक क्या था, जस्ट वेट ऑफ फॉर्मिंग इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सीख रहे हैं अपन, कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं अभी, ठीक है। जस्ट वे टू मेक द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो आपका मेक हो गया। सॉल्व क्यों नहीं होगा? वाई? बिकॉज अगर टू वेरिएबल्स है तो हमारे पास कितने होना चाहिए, टू इक्वेशन भी होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 4। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 4। द एग्जांपल नंबर 4 सेज पेज नंबर 31, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल्स इज ₹445। क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल्स इज ₹45। सो वी डोंट नो हाउ मेनी कॉपी। हाँ देखो कॉपी कितना है यहाँ पे, देखो अब ध्यान सुनना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना। द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल्स इज ₹45। सो वी कांट से दैट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नहीं बता सकते अपन, देखो ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल्स 45। सो वी कांट से दैट, अभी अपन ये नहीं बता सकते कि वन कॉपी की जो वैल्यू कितनी है, हो सकता है 40 हो वन कॉपी की वैल्यू, और वन कॉपी की वन पेंसिल की वैल्यू कितनी हो 5। वी डोंट नो, वी कांट से, ठीक है, ठीक है। आइदर ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। आइदर ये भी हो सकता है कि वन कॉपी की जो वैल्यू हो, वन कॉपी, ठीक है, वन कॉपी की वैल्यू हो सकता है 35, और वन पेंसिल की वैल्यू क्या हो जाए 30। 40 + 5 45, 35 + 10 45। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कि वन कॉपी की वैल्यू 25 हो, ठीक है, और वन पेंसिल की वैल्यू 20। सो वी कांट से दैट आइदर द वैल्यू 45, 40 और 5, और 35 और 10, 25 और 10, ठीक है। ये जो पेंसिल की वैल्यू थी और किसकी, सॉरी, ये कॉपी की वैल्यू लिए थे अपन, और ये पेंसिल की वैल्यू। वी कांट से दैट इट इज नॉट फिक्स। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी, लेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी क्या लिखते हैं, x, ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, let the cost of one pencil is y. Is it clear? Two things are there, copy and pencil. So first we're taking x and second we're taking y. So let the cost of one copy is x and let the cost of one pencil is y. Okay. अब क्वेश्चन क्या बोला है, अब देखो क्या बोला है, the cost of one copy and two pencils. So shall we write the cost of one copy, 1 multiply x, ठीक है ना। वन कॉपी है तो 1 multiply x, और यहाँ पे कितने, टू पेंसिल्स, 2 multiplied by y equals to 45. So shall we say that x plus 2y equals to 45. Is it clear? So this is the equation, ठीक है। 1 से क्यों मल्टीप्लाई किए कॉपी को, यहाँ पे 1 कॉपी है, 1 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 2 पेंसिल है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into y, और प्लस क्यों लगाया कि टोटल कितना है हमारे पास 45। तो x plus 2y equals to 45। इज इट क्लियर? जस्ट अब यहाँ पे सॉल्व हुआ क्या, x plus 2y equals 45। शैल वी सॉल्व? वी कांट सॉल्व। व्हाई? बिकॉज इफ टू वेरिएबल्स आर देयर, सो वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, ही इज हियर ओनली वन इक्वेशन इज देयर, सो वी कांट सॉल्व। तो वी हैव टू लर्न अबाउट द हाउ टू मेक द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इज इट क्लियर? आपका इक्वेशन बन गया, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट हाउ टू मेक द इक्वेशन। क्लियर? Now see another example. Suppose this is another example. The sum of two number is 8. The sum of two number is 8. अब देखो स्टूडेंट्स 8 है, the sum of two numbers, तो चाहे ये भी तो हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, या हो सकता है 4 4, ठीक है, या फिर 7 1। एनीथिंग विल हैपन, एनीथिंग विल हैपन। तो क्या ले लेंगे, द सम ऑफ टू नंबर। तो लेट जस्ट वे टू मेक योर इक्वेशन, लेट द फर्स्ट नंबर be x, let the second number be y, ठीक है। let the first number be x and the second number be y। तो यहाँ पे according to the question क्या बोला है, sum of two number is 8, so what, x plus y equals to 8। is it clear? so here just we have to, ठीक है, so just we have to making the equation। is it clear? so I hope you have understood।
ठीक है. Now see here, the cost of 3 pens and 4 copies is rupees 105. So let the cost of one pen is x. Two things are pen भी है और क्या है copies है. And let the cost of one copy क्या हो जाएगा y. Is it clear? अब यहाँ पे देखो क्या है 3 पेन्स है तो क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पे कितने कॉपीज है 4 कॉपीज है तो क्या हो जाएगा 4y. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ कितने पेन है 3 पेन्स है 3 पेन्स. तो क्या करोगे पेन को क्या लिए अपन x तो वी हैव टू मेक 3 × x इक्वल्स टू 3x. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कितने कॉपीज है 4 कॉपीज. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 कॉपीज. सो हाउ वी हैव टू मेक 4 इंटू वाई क्या लिए हैं अपन कॉपी को क्या लिए हैं y. सो आई राइट 4y. ओके, इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 कॉपीज इज रुपीज 105. सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 105. सो दिस इज योर इक्वेशन. Is it clear? I hope you have understood about the today's class. So here we had studied about how we had to make the equation of two variables. ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स. अब देखो यहाँ पे लीनियर है x का पावर 1 है यस, y का पावर 1 यस, इट इज लीनियर. इज इट क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट today's class. In the next class we'll discuss some new thing. So this is just concept part students. ठीक है, जितना मैं लिखा रहा हूँ you have to write in your copy. In the next class we'll discuss some new thing. Okay sons, thanks to all of you.